डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका स्वागत करता हूं बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में। और आज हम प्रगतिशील कवि नागार्जुन की कविता का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। कविवर नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से संबंधित कवि माने जाते हैं। उनके साहित्य में यथार्थ का चित्रण हुआ है। देश की, समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल, इन समस्त समस्याओं का चित्रण नागार्जुन ने अपने साहित्य में किया है। उनकी कविताओं में यथार्थवादी स्वर मिलता है। साहित्यकार, समीक्षक, विद्वानों में बहुत वर्षों तक इस बात का डिबेट होता रहा कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक अथवा आर्ट फॉर लाइफ्स सेक, अर्थात कला को या साहित्य को सिर्फ कला के लिए होना चाहिए, साहित्य के लिए होना चाहिए, अथवा कला या साहित्य को जीवन के लिए होना चाहिए, जीवन की समस्याओं के चित्रण के लिए होना चाहिए, मनुष्य के जो संघर्ष हैं उसके चित्रण के लिए होना चाहिए। तो बहुत वर्षों तक यह वाद विवाद का विषय विद्वानों के बीच में रहा है कि कला और साहित्य का उद्देश्य क्या है। नागार्जुन का जो साहित्य है, नागार्जुन रचित जो साहित्य है, यह आर्ट फॉर लाइफ्स सेक के सिद्धांत को मानता है। अर्थात नागार्जुन रचित साहित्य में हमें जीवन का स्पंदन दिखता है। जीवन के जो बदरंगी यथार्थ हैं उसके खुरदुरे चित्र हमें नागार्जुन की कविताओं में मिलता है। आज उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद, उस पर हम विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। पहले कविता का वाचन और उसके बाद इस पर विश्लेषण। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। गाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। चार चार पंक्तियों के दो अवतरणों की यह कविता है। अकाल और उसके बाद। शब्द सुबोध हैं, सरल हैं। तुकबंदी की योजना हम देख रहे हैं। चक्की रही उदास, सोई उनके पास, छिपकलियों की गश्त, हालत रही शिकस्त। कई दिनों के बाद लगातार 4 बार आवृत हुआ है। यह तुक की योजना है। यह कविता नागार्जुन रचित यथार्थवादी कविता है। इसमें अकाल का चित्रण किया गया है। अकाल, भयावह स्थिति, जब सूखा पड़ जाता है, खेतों में किसी प्रकार की फसल उपजती नहीं है, खाद्यान्न का संकट हो जाता है, लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। अकाल एक डरावना चित्र प्रस्तुत करता है। अकाल, जिसे अंग्रेजी में फेमिन कहा जाता है, भारतवर्ष में, हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में इतिहासकार बताते हैं कि बहुत सारे अकाल पड़े थे। सूखा, अनावृष्टि और अकाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अकाल की वो भयावह तस्वीरें बाद के वर्षों में भी अकाल की स्थिति बनती रही है। तो नागार्जुन की यह कविता अकाल और उससे उत्पन्न जो डरावना जो चित्र है, डरावना जो सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थिति जो बनती है, उसका चित्रण नागार्जुन इस कविता में कर रहे हैं। यथार्थवादी कविता है। देखिए कविता का भावार्थ देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है और अनावृष्टि के कारण
खेत सूख गए हैं, ताल तलैया सूख गए हैं, नदी नाले सूख गए हैं, किसी प्रकार का कोई खाद्यान्न, कोई फसल उत्पन्न नहीं हुआ है खेत में। किसान बदहाल हैं, कंगाल हैं, गांव में गरीबी पसरी हुई है। उसका चित्र, डरावना चित्र हमारे सामने, यथार्थवादी चित्र हमारे सामने नागार्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रात्मकता है, दृश्य बिंब है। कई दिनों तक चूल्हा रोया। ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, चूल्हे की चर्चा और चक्की की चर्चा। ग्रामीण लोक जीवन का चित्रण, जहां चूल्हा का जलना प्रसन्नतादायक होता है, खुशहाली का प्रतीक है चूल्हा का जलना। लेकिन कई दिनों तक क्या हुआ है? अकाल के परिणाम स्वरूप कई दिनों तक चूल्हा रोया है, चूल्हा जला नहीं है, अर्थात खाना नहीं बना है। किसानों के घर में, ग्रामवासियों के घर में कई दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा का रोना अर्थात चूल्हा पर खाना नहीं बना, खाना नहीं बना है। और खाना तो नहीं पका है क्योंकि खाद्यान्न नहीं थे, अन्न नहीं थे। अन्न क्यों नहीं है? क्योंकि खेतों में उपज नहीं हुई है। उपज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। अकाल के विकट संकट का चित्रण नागार्जुन कवि करते हैं। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, चूल्हा रोया। मानवीकरण अलंकार हम इसे कहेंगे। चूल्हा को पर्सोनिफाई कर दिया है कवि नागार्जुन ने। चूल्हा को रोते हुए बताया है, विलाप करते हुए बताया है। चूल्हा पर खाना नहीं पका है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। और चक्की भी नहीं चली है। चक्की, पत्थर की बनी हुई चक्की जिसे आटा पीसा जाता है, वो चक्की भी उदास रही है क्योंकि खाद्यान्न ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, घर में अन्न ही नहीं है, तो उसे पीसा क्या जाएगा चक्की पर। तो चक्की उदास रही है कई दिनों तक और चूल्हा कई दिनों तक रोता रहा है। तो चूल्हे के माध्यम से और चक्की के माध्यम से जो लोक जीवन का, ग्राम जीवन का, घरेलू जीवन का बिंब है, उसके माध्यम से नागार्जुन ने भयावह सच्चाई को हमारे सामने प्रतिपादित किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ग्राम्य जीवन का चित्रण, घर में जो घर के सदस्य हैं, किसान, किसान के और परिवारी जन, बच्चे, किसान की पत्नी, और साथ साथ गांव के घरों में, ग्रामीण जीवन में कुत्ते भी बिल्कुल सहचर होते हैं। तो नागार्जुन देखिए बिल्कुल एक स्वाभाविक चित्रण कर रहे हैं लोक जीवन का कि चूल्हा तो रोया ही, चक्की भी उदास रही, और कई दिनों तक जो कानी कुतिया है, जो कानी है, वह कुतिया भी सोई उनके पास। कुत्ते की भी संवेदना है, कुत्ते को भी कुछ नहीं मिला है खाना के लिए। अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, अनावृष्टि है। इस कारण से खेत में अन्न उत्पन्न नहीं हुए हैं, उपज नहीं हुई है, पैदावार नहीं हुआ है। इसलिए चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, और जो कानी कुतिया है वह भी, उसे कुछ खाना नहीं मिला है, घर के सदस्यों को ही खाना नहीं है, तो कुतिया को खाना कहाँ से मिलेगा। तो वह कानी कुतिया भी दुबक कर सोई हुई है किसान के घर के सारे सदस्यों के साथ। उनके दुख में, उनकी वेदना में उनके साथ उनकी कानी कुतिया भी है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कानी कुतिया कवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, बहुत ही स्वाभाविक चित्रण है ग्राम्य जीवन का, लोक जीवन का, और जीवन में किस प्रकार के संकट आते हैं उसको उजागर किया है नागार्जुन ने। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और भीत पर, घर के दीवालों पर छिपकलियां घूम रही हैं। कई दिनों तक वो घूम रही हैं। छिपकलियों को भी आहार नहीं मिल पा रहा है। छिपकलियां जो कीड़े मकोड़ों का आहार करती हैं, पतंगों का आहार करती हैं, वे भी गायब हो गए हैं अकाल के कारण। तो अकाल का प्रभाव कितना व्यापक होता है, कवि ने इसका चित्रण किया है। न सिर्फ मनुष्य पर, लेकिन यह कुत्ते पर, छिपकलियों पर, पशुओं पर, पंछियों पर, कीड़े मकोड़ों पर सबका प्रभाव है इस अकाल का।
सबको खाना चाहिए, सबको दाना चाहिए, सबको आहार चाहिए, और आहार ही छिन गया है अकाल के इस भयंकर परिणाम से। तो छिपकलियां भी गश्त लगा रही हैं भीत पर, और उन्हें कोई आहार नहीं मिली हैं। तो कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। चूल्हा के माध्यम से, चक्की के माध्यम से, कानी कुतिया के माध्यम से और छिपकली के माध्यम से, इन बिंब के माध्यम से कवि नागार्जुन ने भयावह सच्चाई को उजागर किया है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और आम घरों में चूहे भी होते हैं, चूहों के बिल होते हैं। चूहे अन्न की तलाश में, खाद्यान्न की तलाश में उछल कूद करते हैं, चहलकदमी करते हैं घरों में। सामान्य स्वाभाविक यह चित्र है घरों का, आम घरों का, गांव के घरों का, ग्रामीण जीवन का। उन चूहों की भी हालत बड़ी खास्ता हाल उनकी हालत रही है। उनकी हालत भी खराब हो गई है क्योंकि अन्न उनको नहीं मिल रहा है। तो अकाल का प्रभाव मनुष्य के साथ साथ कुतिया पर, छिपकलियों पर, चूहों पर, सब पर अकाल का प्रभाव है, क्योंकि दाना किसी को नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न किसी को नहीं मिल रहा है। तो यह अकाल और उसके परिणाम को चित्रित करता हुआ पहला अवतरण है। कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। तो कवि नागार्जुन ने इस पहले अवतरण में, जो 4 पंक्तियों का अवतरण है, उसमें अकाल पर में और उस दुर्भिक्ष जिसे कहते हैं, उसके बाद क्या स्थिति होती है, क्या बदहाली, कंगाली, फटेहाली होती है, उसका चित्रण कवि नागार्जुन कर रहे हैं। और अब जो दूसरा अवतरण है उसमें अकाल जब खत्म हो जाता है, सूखा जब समाप्त हो जाता है और खेतों में पैदावार होने लगता है, खेतों में अन्न उपजने लगते हैं, खेतों में फसलें आ जाती हैं, तो उसके बाद अकाल के बीत जाने के बाद उस खुशहाली का चित्रण दूसरे अवतरण में प्रगतिशील कवि नागार्जुन कर रहे हैं। तो यह इस कविता की जो बनावट है, यह एक तरह से द्वंद्वात्मकता है, द्वंद्वात्मक इसकी बनावट है। एक पहले अवतरण में अकाल का चित्रण और दूसरे अवतरण में अकाल के समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार से बदहाली के बाद खुशहाली आई है, कंगाली के बाद किस प्रकार से प्रसन्नता आई है, उसका चित्रण कर रहे हैं नागार्जुन। तो पहले अवतरण में दुख का चित्रण, विषाद का चित्रण, दूसरे अवतरण में सुख का चित्रण है। देखिए कैसे। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, खुशहाली का चित्रण। अकाल बीत गया है, दुर्भिक्ष समाप्त हो गया है, खेतों में पैदावार होने लगे हैं। नागार्जुन कहते हैं दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद घर में दाने आए हैं, खाद्यान्न आए हैं, अन्न आए हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब देखिए क्या प्रसन्नता हो रही है, दाने आ गए, खाद्यान्न आ गए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और कई दिनों के बाद आंगन से ऊपर धुआं उठा है, प्रसन्नता का बोधक। चूल्हा जला है, चूल्हा जलना प्रसन्नता, खुशहाली का प्रतीक है। चूल्हा जलना अर्थात घर में खाद्यान्न है, घर में खुशहाली है। और चूल्हा का न जलना, घर में खाद्यान्न नहीं है, घर में बदहाली है, कंगाली है। तो यहाँ कई दिनों के बाद चूल्हा जला है और चूल्हे से धुआं उठा है और आंगन से ऊपर वो धुआं दिख रहा है, प्रसन्नता का प्रतीक यह धुआं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चित्रात्मकता, विजुअल इमेजरी, और चित्र के माध्यम से कवि नागार्जुन यहाँ बदहाली के बाद किस प्रकार से खुशहाली आती है उसका चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर भर की आंखें चमक उठी हैं। आंखें चमकना मुहावरा है। सब प्रसन्न हैं, सब खुशहाल हैं, क्योंकि सबको खुशी है कि घर में अन्न आ चुका है, अब खाना पकेगा, चूल्हा जलेगा और खुशहाली आएगी, सबकी भूख समाप्त होगी, सबकी क्षुधा परिसमाप्त होगी, परिशांत होगी। तो चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, घर के सारे सदस्यों की आंखें चमकने लगी हैं, खुशी से झूमने लगी हैं। चूल्हा हंसने लगा है, चक्की खुश है, कानी कुतिया इधर उधर घूमने लगी है, छिपकलियां खुश हैं,
चूहे चूहे की जो हालत शिकस्त हो गई थी, खस्ताहाल हो गई थी, वे चूहे भी अब चहलकदमी करने लगे हैं क्योंकि घर में दाने आ गए हैं। दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पाखें, कई दिनों के बाद कौवा हर आंगन का बिल्कुल एक सामान्य परिंदा है, घरेलू परिंदा है, अक्सर आंगन में आता है काव काव करता हुआ। तो बहुत दिनों से कौवा आया नहीं था क्योंकि खाद्यान्न घर में नहीं थे और इस कारण से परिंदे पंछी आना बंद हो गए थे आंगन में, घरों में। अब अकाल बीत गया है और खाद्यान्न घर में आए हैं, खेतों में पैदावार हो चुकी है, तो अब कौवे भी आना शुरू हो गए हैं आंगन में और काव काव करते हुए वो कौवे आए हैं और अपनी पांखों को खुजला रहे हैं। कौवे ने खुजलाई पांखें, कई दिनों के बाद, अकाल के बाद, बदहाली के बाद जो खुशहाली आई है उसका प्रभाव कैसे मनुष्य के साथ साथ समस्त पशुओं, पंछियों, कीड़ों मकोड़ों, समस्त प्राणियों पर किस प्रकार से पड़ा है उसका चित्रण कवि नागार्जुन इसमें कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मात्र 2 अवतरणों की यह कविता, जिसमें पहले अवतरण में अकाल और उसके परिणाम को दिखाया गया है और दूसरे अवतरण में अकाल के समाप्त हो जाने के बाद खुशहाली किस प्रकार से आती है उसका चित्रण कवि नागार्जुन ने किया है। इस प्रकार से यह कविता यथार्थवादी कविता है। इस व्याख्यान के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।